फिर चलो अभी अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो है हमारा फ्लेक्स बॉक्स। तो एक चीज ध्यान में रखना, फ्लेक्स बॉक्स जो होता है वो हमारा अप्लाई होता है हमारे मेन ड्यू के ऊपर। मतलब ये है तुम्हारा एक मेन ड्यू जिससे तुम्हारा एक रेक्टेंगल बना है, उसके अंदर चार अलग अलग कंपोनेंट है। तो तुम्हारा जो फ्लेक्स बॉक्स जो प्रॉपर्टी होगी वो ये अंदर वाले जो कंपोनेंट है उनके ऊपर नहीं अप्लाई होगी, बल्कि अप्लाई होगी ये जो आउटर जो मेन तुम्हारा ड्यू है उसके ऊपर। तो फिर चलो अभी इसे कैसे अप्लाई करते हैं वो तो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं मेरे HTML के अंदर एक ड्यू ले लेता हूँ, उसको मैं नाम दूंगा कंटेनर। अभी इसके अंदर M1 नाम से और एक ड्यू ले लेता हूँ। अभी यहाँ पर M2 नाम से और एक ड्यू ले लेता हूँ, और एक बार .M3 नाम से और एक ड्यू ले लेता हूँ। तो चलो यहाँ पर मैं इनलाइन स्टाइलिंग का इस्तेमाल करूंगा, उसके अंदर दूंगा बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर मैं रेड दे देता हूँ। इसके बाद वापस से यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर मैं येलो दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं वापस से एक बार बैकग्राउंड कलर के अंदर ग्रीन दे देता हूँ। चलो अबे आउटपुट देखेंगे क्या आ रहा है। तो अभी यहाँ पर देखो आउटपुट के अंदर तुम्हें कुछ भी नहीं दिखने वाला। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि तुमने तुम्हारे उस कंपोनेंट को, जो भी तुम्हारे ड्यूज थे, जो भी कंपोनेंट थे, कुछ स्पेसिफिक हाइट या विड्थ नहीं दी, इसलिए ये सब हो रहा है। तो चलो अभी उन्हें मैं हाइट और विड्थ दे के दिखाता हूँ तुम्हें। तो यहाँ पर मैं स्टाइल शीट के अंदर क्या करूँगा, कंटेनर, और इस कंटेनर को मैं हाइट दूंगा 1000 पिक्सल, विड्थ दे देता हूँ 1000 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दूंगा एंटीक्वेट वाइट। तो भी यहाँ पर देखो ये जो कंटेनर था ये मेरा क्लास एलिमेंट है, इसकी वजह से मैं यहाँ पर डॉट लूंगा, डॉट कंटेनर। तो चलो अभी आउटपुट देखेंगे। तो यहाँ पर देखो ये मेरा मेन ड्यू बन के हो चुका है। तो अभी मैं तुम्हें इसका वर्किंग स्ट्रक्चर बताता हूँ। ये जो मेन ड्यू है वो तुम्हें एक ड्यू देगा पहले, तो यहाँ पर ऐसा, और ये जो बाद में 3 ड्यू है हमने अलग अलग बनाए हैं वो तुम्हें ऐसे कुछ 3 रेक्टेंगल देंगे। तो चलो अभी इनके लिए स्टाइलिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉट M1 करूंगा, इसके अंदर इसे हाइट दूंगा 100 पिक्सल, विड्थ दूंगा 100 पिक्सल, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। तो फिर चलो अभी इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर देखो मुझे यहाँ पर एक रेड कलर का रेक्टेंगल मिल चुका है। इसी तरह बाकी के भी 3 ड्यू है, उन्हें हम स्टाइलिंग देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ M1 हो गया हमारा, यहाँ पर M2 और यहाँ पर M3। यहाँ पर देखो मुझे एक कॉलम के अंदर डिफॉल्ट ये सब मिल चुके हैं। तो चलो अभी मैंने तुम्हें यहाँ पर क्या बोला था, जो हमारी फ्लेक्स प्रॉपर्टी है वो हमेशा मेन ड्यू के ऊपर अप्लाई होती है। मतलब ये जो अब हमारी फ्लेक्स प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करेंगे अभी, वो हमारी ये जो आउटर जो हमारा मेन ड्यू है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये जो हमारा मेन कंटेनर था जिसे हमने नाम दिया था कंटेनर करके, उसके ऊपर अभी हम फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई करेंगे। तो फ्लेक्स बॉक्स के लिए तुम्हें सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स ये लिखना ही पड़ता है, क्योंकि इसके वजह से ही फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई होता है। तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली हमारे जो 3 ड्यूज थे कॉलम से हटके रो में कन्वर्ट हो चुके हैं। वो क्यों हुआ है? क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स की डिफॉल्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो रो होती है। तो चलो फ्लेक्स बॉक्स की और प्रॉपर्टियां देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और तो अभी मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा तुम्हें समझने के लिए हर एक ड्यू के अंदर ड्यू को नाम दूंगा। पहले ड्यू को नाम दूंगा बॉक्स 1, दूसरे को दूंगा बॉक्स 2, तीसरे को दूंगा बॉक्स 3। तो यहाँ पर देखो हर एक बॉक्स को अपना नाम मिल चुका है। तो चलो अभी पहली प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे, जो है हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन, जो होगी हमारी रो। तो यहाँ पर देखो आउटपुट के अंदर फ्लेक्स डायरेक्शन हमने रो रखा था, हमें कुछ भी चेंजेस यहाँ पर नहीं दिख रहे। वो क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि फ्लेक्स की मैंने पहले ही बताया है डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी है वो रो ही रहती है, इसलिए उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। तो चलो आगे देखेंगे। तो यहाँ पर देखो फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो भी रो रिवर्स बता रहे हैं, तो अभी हम उसे इस्तेमाल करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स। तो यहाँ पर देखो जो हमारी रो थी वो पहले यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, तो अभी हमने जैसे रो रिवर्स किया उस टाइम पे देखो क्या हुआ, वो इस कॉर्नर पे आ चुकी है। और यहाँ पर देखो हमारी जो बॉक्स की अलाइनमेंट है वो रिवर्स हो चुकी है,
मतलब पहले कैसा था, यहाँ पर एक्स बॉक्स दूसरा और यहाँ पर तीसरा, इसको 1 नंबर, इसे 2 और यहाँ पर 3, ऐसा कुछ था। और जैसे हमने रो रिवर्स प्रॉपर्टी अप्लाई की उस टाइम पे देखो ये रिवर्स हो चुके हैं। मतलब जो हमारा 1 नंबर यहाँ पर था वो यहाँ पर आ चुका है, 2 नंबर जो यहाँ पर था वो यहीं पर है, और 3 नंबर वो यहाँ पर आ चुका है। मतलब ये रिवर्स हो चुका है ऑर्डर। उसके साथ जो हमारी बॉक्स की पोजीशन थी वो भी चेंज हो चुकी है, सभी के सभी बॉक्स राइट में आ चुके हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि रो रिवर्स कैसे काम करता है। तो चलो अभी आगे देखेंगे। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो यहाँ पर देखो हमारी फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जो इनकी प्रॉपर्टी है वो कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। तो ठीक है, फ्लेक्स कॉलम से क्या होता है कि ये जो हमारे डिफॉल्ट प्रॉपर्टी रो थी वो हटके यहाँ पर कॉलम में आ चुकी है। मतलब जो हमारे कंटेनर थे अंदर के अलग अलग ड्यूज थे वो कॉलम में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अभी हम देखेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स। तो चलो यहाँ पर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम के अंदर रिवर्स कर देता हूँ, तो उससे आउटपुट देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर देखो जैसे हमारे रो रिवर्स का आउटपुट था वैसे हमारे कॉलम रिवर्स का भी आउटपुट है। कॉलम के अंदर जो अंदर वाले ड्यूज थे ऑटोमेटिकली नीचे की तरह कन्वर्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर देखो उनकी सीक्वेंस जो थी, जो ऊपर के साइड में कैसी सीक्वेंस थी, यहाँ पर कुछ ऐसी सीक्वेंस थी ऊपर के साइड में, यहाँ पर पहला ड्यू, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा, और यहाँ पर देखो यहाँ पर ये जो है ये मेरा पहला ड्यू यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर दूसरा और यहाँ पर तीसरा। मतलब उनकी जो पोजीशन थी वो भी रिवर्स हो चुकी है। तो चलो थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ तो तुम्हें आइडिया आ जाएगा। यहाँ पर देखो जो सबसे ऊपर वाला बॉक्स था हमारा वो सबसे नीचे आ चुका है और उसी तरह उसकी अलाइनमेंट हो चुकी है। तो अभी हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं जो है हमारी जस्टिफाई कंटेंट। और जस्टिफाई कंटेंट के अंदर भी सेंटर, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, स्पेस बिटवीन ऐसे कुछ आ रहे हैं। तो चलो अभी उसे देखेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट, उसको वैल्यू दूंगा सेंटर। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से क्या होगा, जो रो के अंदर तुम्हारा कंटेंट है वो सेंटर में आ जाएगा। तो यहां पर देखो जो इस रो के अंदर तुम्हारा कंटेंट था जो पहले लेफ्ट या राइट पोजीशन पे होता था हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ चुका है। अभी इसके अंदर सेंटर और भी ज्यादा प्रॉपर्टी अलग अलग। तो यहाँ पर फ्लेक्स स्टार्ट में जैसे लिखता हूं तो स्टार्टिंग में आ जाएगा। यहाँ हमारे ड्यू के अंदर यहाँ पर देखो वो स्टार्टिंग में आ चुका है। जैसे मैंने फ्लेक्स स्टार्ट लिखा उस टाइम पे जो हमारा अंदर वाला कंटेंट था, मेन ड्यू के अंदर वाला कंटेंट, वो स्टार्टिंग में मतलब हमारे लेफ्ट साइड में आ चुका है। तो चलो अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, फ्लेक्स एंड। तो यहाँ पर देखो जो हमारा कंटेंट था वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है, मतलब एंड की तरफ। तो अभी इसके बाद देखेंगे हम स्पेस बिटवीन। तो यहाँ पर देखो स्पेस बिटवीन से क्या हुआ, हर एक कंपोनेंट के बीच में हमें इक्वली स्पेस मिल रही है यहाँ पर। तो चलो अभी अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे जो है हमारी फ्लेक्स रैप। तो फ्लेक्स रैप के अंदर हम रैप रखेंगे। तो फ्लेक्स रैप के अंदर हम रैप रखेंगे। तो चलो आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर देखो आउटपुट के अंदर जो फ्लेक्स की जो पोजीशन थी वो रैप हो चुकी है। मतलब यहाँ पर देखो ये जो जगह है वो हटके उसकी साइज इतने ही पोजीशन के अंदर रैप हो चुकी है। और अभी हम देखेंगे रैप रिवर्स। बेसिकली यहाँ पर देखो जैसे मैं रैप रिवर्स करता हूँ उस टाइम पे जो हमारे वो अंदर के ड्यूज थे वो नीचे की तरफ आ चुके हैं, मतलब रिवर्स साइड पे आ चुके हैं। और उनकी पोजीशन देखो पहले 3 जो कॉलम थे वो उतनी पोजीशन उन्होंने रैप कर ली है अपने अंदर। तो चलो अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो अलाइन आइटम। तो चलो अभी मैं तुम्हें अलाइन आइटम दिखाता हूँ कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स के अंदर हम बहुत सारी प्रॉपर्टियां दे सकते हैं जैसे कि स्टार्ट, एंड, सेंटर। जैसे हमने जस्टिफाई कंटेंट के अंदर लिखा था वैसे सेम हम अलाइन आइटम के अंदर लिखते हैं। पर अलाइन आइटम बेसिकली क्या काम करता है, जस्टिफाई कंटेंट तुम्हारे कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टली मूव करने के लिए मदद करता था, पर अभी अलाइन आइटम जो है वो तुम्हारे कंपोनेंट को वर्टिकली मूव करने के लिए अलाउ करता है। तो चलो अभी उसको देखते हैं। तो यहाँ पर मैं अलाइन आइटम, यहाँ पर मैं सेंटर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखो अलाइन आइटम की मदद से जो हमारा कंटेंट यहाँ पर था पहले वो यहाँ पर आ चुका है, मतलब वर्टिकली सेंटर में आ चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि फ्लेक्स बॉक्स कैसे काम करता है।